शोभा करने वाली है परी को मारने की कोशिश, एक डंडे से, क्योंकि परी ने तुलसी का पासपोर्ट छुपा दिया है ताकि वह लंदन न जा पाए। सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी की आने वाली कहानी अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंचने वाली है जहां हर किरदार की असलियत सामने आने लगेगी। एक तरफ जहां तुलसी का सपना है कि वह अपनी मां के साथ लंदन जाकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करे, वहीं दूसरी तरफ नो का खतरनाक गेम प्लान चल रहा है, जो इस बार न सिर्फ तुलसी बल्कि मिहिर की जिंदगी को भी उलझा देगा। नो का मकसद साफ है, उसे मिहिर चाहिए, चाहे किसी भी कीमत पर, और इसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकती है। उसने बड़ी चालाकी से परी को अपने जाल में फंसा लिया है। परी को उसने भरोसे में लिया, उसके कान भर दिए कि तुलसी लंदन जाकर उसे और उसकी मां को भुला देगी। धीरे धीरे परी नोयना के इशारों पर नाचने लगी, और एक दिन जब तुलसी का पासपोर्ट टेबल पर पड़ा था, तभी परी ने उसे उठाकर छुपा दिया, एक ऐसी जगह जहां किसी को शक भी न हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब वह पासपोर्ट नोयना के हाथ में एक हथियार बन चुका है। वह सोचती है, जब तक तुलसी लंदन नहीं जाएगी, मिहिर सिर्फ मेरे साथ रहेगा। वह मन ही मन मुस्कुराती है और कहती है, अब खेल मेरे हाथ में है। वहीं दूसरी तरफ तुलसी हर जगह अपने पासपोर्ट को ढूंढ रही है। उसकी आंखों में बेचैनी है, दिल में डर है। उसे पता है कि लंदन जाने की फ्लाइट बस 2 दिन बाद है, और अगर पासपोर्ट नहीं मिला तो उसका सपना टूट जाएगा। शोभा तुलसी की इस हालत को देखकर परेशान है। उसे लगने लगता है कि कहीं घर का ही कोई खेल तो नहीं खेल रहा। धीरे धीरे शोभा को कुछ अजीब बातें महसूस होने लगती हैं। परी के चेहरे पर घबराहट, उसकी बातें बदलना और नो का अचानक बहुत ज्यादा मीठा व्यवहार, सब कुछ जैसे किसी गहरे राज की ओर इशारा कर रहा था। फिर एक दिन शोभा को एक सुराग मिलता है। उसे याद आता है कि जिस दिन तुलसी का पासपोर्ट गायब हुआ था, उसी दिन परी घर के अंदर कुछ छुपा रही थी। शोभा के मन में शक और गहरा हो जाता है। वह चुपचाप परी का पीछा करने लगती है। एक रात जब सब सो चुके होते हैं, शोभा देखती है कि परी चोरी चोरी स्टोर रूम में जा रही है। वह पीछे पीछे जाती है और देखती है कि परी एक पुराने बक्से में कुछ रख रही है, वही बक्सा जिसे बरसों से किसी ने खोला भी नहीं था। शोभा धीरे से पास जाती है और देखती है, वह पासपोर्ट तुलसी का असली पासपोर्ट है। शोभा का गुस्सा अब 7वें आसमान पर है। वह सोचती है, परी, तू तो घर की दुश्मन बन गई है। वह बक्सा बंद कर देती है और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल जाती है। उसके चेहरे पर अब एक अलग ही सन्नाटा है, वह सन्नाटा जो तूफान से पहले होता है। अगली सुबह जब घर के सभी लोग पूजा के लिए इकट्ठे होते हैं, शोभा परी को घूरते हुए देखती है। परी की नज़रें झुक जाती हैं, लेकिन नोयना के चेहरे पर एक नकली मुस्कान है। वह सोचती है कि उसका प्लान अब पूरी तरह सफल हो गया है, लेकिन शोभा कुछ और सोच चुकी है। उस शाम शोभा परी को कमरे में बुलाती है। कमरे में सिर्फ वो दोनों हैं। वह गुस्से में डंडा उठाती है और कहती है, परी, बता कहाँ है तुलसी का पासपोर्ट? अगर तूने नहीं बताया तो ये डंडा तेरे सिर पर पड़ेगा। परी घबरा कर रोने लगती है, मासी, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन शोभा की आंखों में अब शक नहीं, यकीन है। वह कहती है, मत झूठ बोल, मैंने सब देखा है, तू ही थी जिसने पासपोर्ट छुपाया। डर के मारे परी कांपने लगती है। शोभा उसे झकझोर देती है, क्यों किया तूने यह? परी फूट फूट कर रोती है, नो दीदी ने कहा था अगर तुलसी दीदी लंदन चली गई तो वह कभी वापस नहीं आएंगी, मुझे डर लगा। अब सब कुछ साफ है। शोभा समझ जाती है कि इस खेल की असली मास्टरमाइंड नोयना है। वह तय करती है कि अब इस बार नो को बेनकाब करेगी सबके सामने। उधर नोयना को जरा भी अंदाजा नहीं कि उसका खेल खत्म होने वाला है। वह मिहिर को लंदन के टिकट दिखाती है। बस अब एक दिन की बात है मिहिर, फिर हम वहाँ होंगे।
सिर्फ तुम और मैं। मिहिर मुस्कुराता है लेकिन उसके मन में कुछ और चल रहा है। उसे लगने लगता है कि तुलसी की गैरहाजिरी के पीछे कोई साजिश है। वह तुलसी को फ़ोन करता है लेकिन कॉल नहीं लगती। फिर वह शोभा को फ़ोन करता है। शोभा कहती है, मिहिर, सब कुछ ठीक नहीं है, तुम्हें सच्चाई जाननी होगी। अगले दिन जब मिहिर घर पहुंचता है तो पूरा घर सन्नाटे में डूबा होता है। शोभा हाथ में पासपोर्ट लिए खड़ी है और उसके सामने परी रो रही है। नोयना भी वहीं खड़ी है, लेकिन उसके चेहरे का रंग उड़ चुका है। शोभा सबके सामने सच्चाई बताती है। यह है तुलसी का पासपोर्ट और इसे छुपाने वाली थी परी। नोयना के कहने पर पूरा घर हैरान रह जाता है। मिहिर की आंखें नोयना पर टिक जाती हैं। नो, तुमने ऐसा कैसे किया? नो कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन शब्द उसके होठों से निकलते नहीं। वह झूठ बोलने की कोशिश करती है। नहीं मिहिर, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन शोभा कहती है, मत झूठ बोलो नो, मैंने खुद सुना था जब तुम परी को समझा रही थीं। नोयना टूट जाती है। वह मिहिर से हाथ जोड़कर कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ मिहिर, इसलिए किया मैंने ये सब। मिहिर गुस्से में कहता है, प्यार नहीं नो, ये जुनून है और धोखा भी। तभी तुलसी वहां पहुंचती है और कहती है, प्यार वो नहीं जो किसी का रास्ता रोके, प्यार वो है जो किसी को उड़ान दे। पूरा माहौल भावनाओं से भर जाता है। परी तुलसी से माफ़ी मांगती है, दीदी मुझसे गलती हो गई। तुलसी उसे गले लगा लेती है। गलती तेरी नहीं थी परी, तेरे भरोसे का फ़ायदा उठाया गया था। नोयना वहीं खड़ी रह जाती है, अकेली, टूटी हुई और पछतावे से भरी। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। अय्यज़ ये